कि बिना सिक्योरिटी, बिना गनमैन के चौधरी ब्रजेंद्र सिंह पूरा हल्के के अंदर घूम के दिखाएं जो उन्हें को पूछ भी ले तो। और जो सब पिछाड़ेगा अपने घर बिठावा नहीं गा जी, चाय पानी नहीं पिलाऊंगा, क्योंकि इन्होंने उचाना का बुरा हाल इन्होंने ही कर रखा है जी। वोट लेते हैं उचाना की, रहेंगे चंडीगढ़ दिल्ली। मैं तो कहूँ जी चंडीगढ़ दिल्ली छोड़ो, अमेरिका लंदन की बात करो जी, विदेशों में रहने वाले उचाना का भला नहीं कर सकते जी। उचाना का भला अगर को कर सके तो लोकल आदमी कर सकता। उचाना की जनता के साथ धोखा करके, विश्वासघात करके बीजेपी के पाले में जाकर बैठ गए, तो जनता धोखा करने वालों को, विश्वासघात करने वालों को इस बार मौका नहीं देगी। गरीबों के राशन कार्ड ये कटवाने लग रहे हैं बेचारे, भूखमरी जैसा काम इन्होंने पूरा हरियाणा के अंदर और पूरे भारत के अंदर इन्होंने कर रखा है जी। ये बीजेपी ढोंग कर है सारा, बोले डिजिटल कर दिया, पूरा डिजिटल इंडिया ये वो। मैंने सारा सौदा इन्हें ऑनलाइन कर दिया जी, ठीक है। राम राम दोस्तों, हरियाणा प्रगति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चुनाव आयोग ने चुनाव की डेट तय कर दी है। उसी के बीच में सभी पार्टियों के कैंडिडेट कड़ी मेहनत कर रहे हैं और गांव में डोर टू डोर भी कर रहे हैं। और उसी के बीच में उचाना हल्के की हम बात करें, आयुष खटकड़ जो कि आम आदमी पार्टी के टिकट का दावा करता है और आज हमारे साथ है। आयुष से आपको रूबरू करवाएंगे क्या इस चुनाव में मुद्दे को लेकर ये काम करने वाले हैं और राजनीतिक दल में क्या सोच विचार रखकर कदम रखा है। तो हमारे साथ आयुष खटकर जी हैं। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी, और आपके सभी दर्शकों को, देखने वालों को भी मेरी प्रणाम, नमस्कार। तो सबसे पहले पूरा आपका परिचय दे दीजिए। देखो जी, भाई जी आयुष खटकड़ मेरा नाम है, और खटकड़ गांव का मैं रहने वाला हूं जी। और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है जी। वकालत की पढ़ाई कर रखी है, बीकॉम एलएलबी और एलएलएम जी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट रजिस्ट्रेशन करा रखी है जी, जींद अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। तो पेशे से मैं वकील हूँ। और राजनीति में जी, छात्र राजनीति से 2017 से अपना सफ़र जो है, संघर्ष की शुरुआत की थी। छात्र हित के जो जो भी मुद्दे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़, क्योंकि उधर जी अपने 4-5 राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भाई हमारी बहनें। तो चाहे हम बात कर लें हरियाणा की, पंजाब की, हिमाचल की, राजस्थान, यूपी, बिहार, तो काफ़ी 5 राज्यों के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने उत्तर भारत में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में था आगे जी। और उधर मैं चुनाव लड़के पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर प्रधान के पद पे भी रहा हूँ जी, प्रेसिडेंट बना था मैं उधर। और अपना 22 साल बाद को हरियाणा का भाई पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ प्रधान बना था भाई जी। और उधर भी जो जो मुद्दे थे छात्र हित के, उनके लिए काम किया। चाहे कोई फीस बढ़ोतरी का मुद्दा है, चाहे आप बात कर लें जी को किसी के ऊपर, बच्चे के ऊपर को फाइन लग गया, हमारी जितनी भी वहाँ बहनें पढ़ती थी उनकी कोई सुरक्षा की बात है, तो निरंतर जो जो भी मुद्दे थे उसके लिए संघर्ष किया। सड़कों पर धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल पे भी जी 7-7, 8-8 दिन लगातार बैठे हैं। तो मतलब कि छात्र राजनीति से संघर्ष शुरू कराया, तो अपने बलबूते पर मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश है जी, और उसी में काम कर रहे हैं। और जनता का भी, जितने भी हमारे चाचे ताऊ हैं, हमारे भाई हैं, नौजवान, सभी का भरपूर प्यार और योगदान और साथ मिल रहा है जी। सर, देखा जाए उस चुनाव में और इस चुनाव में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। तो आपने क्या सोच समझ कर एमएलए का इलेक्शन लड़ने की तैयारी की? देखो जी, मैं आपको बता देता हूँ भाई जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि एक यूनिवर्सिटी का इलेक्शन और एक विधानसभा चुनाव की अब हम बात कर लें तो बहुत बड़ा हो जाए। उधर 20-25 हज़ार वोट हैं जी, इधर 2.25 लाख के करीब है उचाना हल्के के अंदर। तो इसकी अब हम बात कर लें, अगर एक नॉर्मल सी बात है जी। बात यह है ये, तो जितने भी बड़े नेता हो रहा है, इनका पूरा अपना 60-60, 70-70 साल उम्र हो जाए जी, अपने बड़का ना आगे कर लेते हैं। अपना वर्गा एक नॉर्मल परिवार का आदमी ने, किसान का बेटा ने, नॉर्मल परिवार था, कोई पार्टी और कोई नेता आगे नहीं करता जी। तो उसके लिए मैं अपने बात बताऊं जी, छात्र राजनीति से संघर्ष शुरू कराया। सभी को मैं बता दूं, अपने बलबूते पर राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश है, ताकि जो मुद्दे अपने लोकल होंगे, अपना एरिया के, उचाना के, पूरे डिस्ट्रिक्ट के, पूरा हरियाणा के, जहाँ कहीं भी ऐसे लगेगा कि हमारे जैसों को, युवाओं को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, तो वहाँ भी आयुष खटकड़ हमेशा मौजूद रहने की कोशिश करेगा जी। और इधर की बात कर लें भाई जी, देखो पढ़ाई लिखाई करके यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, एक एक्सपीरियंस हो रहा है जी। छात्र, अगर आप बात कर लें छात्र राजनीति का और जो ये मेन स्ट्रीम राजनीति है, इसका फ़र्क है। पर अगर आप बात कर लें, शुरुआत लगभग एक जैसी है जी, क्योंकि धीरे धीरे हर चीज़, वो बात है जी, एक बार पौधा लगावाएंगे तो पेड़ बनने में टाइम लगेगा जी। उसके लिए मेहनत कर रही हैं। उचाना के जो भी लोकल मुद्दे हैं उससे वाकिफ़ हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। और
प्रशासन से और किसी भी बड़े नेता से सवाल जवाब करने के लिए भी अपने को कोई झिझक नहीं है। जहाँ कहीं भी उचाना के लोगों की आवाज़ उठाने की बात आएंगी तो इधर भी काम करेंगे। कोई फ़र्क बस ये हो जाता है जी, उधर बस वोटर जितने हैं अपने 18 से लेके 25-26 साल तक के हैं, इधर अपने 18 से लेके 100 साल तक का भी वोटर है जी। और ये अपना ये जगह है जी, इसमें फ़र्क आपा ना कोई फ़र्क नहीं लगता जी, क्योंकि जितने सारे उचाना के अंदर 66 गाँव हैं जी, सभी जितने बड़े बुजुर्ग हैं मेरे पिता समान, दादा तुल्य, तो वो सारे मेरे वैसे ही जी अपने चाचे ताऊ हैं, भाई बेबे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं लगता जी। अपन तो अपना काम है आवाज़ उठाना और जनता के लिए काम करना। तो सर आप विजय ही हासिल कर लेते हो तो जनता की सेवा में किस मुद्दों पर काम करोगे? देखो जी, सबसे पहले अगर आप बात करा जी बड़े मुद्दे की, आप फिर बात करांगे जी। पहला अगर आप मूलभूत सुविधा जो उरे की जनता ने, उचाना की जनता ने चाहिए हैं, उन सबसे पहले बात करांगे जी उसकी। क्योंकि आज 21वीं सदी में ये बीजेपी ढोंग कर है सारा, बोले डिजिटल कर दिया, पूरा डिजिटल इंडिया। अगर आप बात करें तो मूलभूत सुविधा एक आम आदमी की, आम घर की होती है, बिजली पानी, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, रोजगार और अच्छा इलाज और फ्री मुफ्त इलाज। केजरीवाल जी की जो 5 गारंटी हैं वो मोदी की जुगर जी झूठी गारंटी को नहीं। केजरीवाल जी के जो 5 मुद्दे हैं पंजाब और दिल्ली में करके दिखाया जी, उसी तरीके से मेरी भी कोशिश यही रहूगी, जो मेरे नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी नीतियों पर काम करूं। उचाना की जनता को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए काम करूंगा जी। उचाना की जनता को साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। उचाना की जनता को जी बढ़िया सरकारी स्कूल, बढ़िया सरकारी कॉलेज, जिनमें स्टाफ भी पूरा हो। इबाज आप बात कर लें जी, किसी स्कूल में कॉलेज में मैडम मास्टर को नहीं तो बालक है, बालक नहीं है तो मैडम मास्टर को नहीं जी। इनने बुरा हाल कर रखा है। कितने बड़े बड़े उरे नेता बन लिए, मंत्री बन लिए, आज लगे एक सरकारी कॉलेज उचाना के अंदर नहीं है। पिछली बार डिप्टी सीएम जो बने थे अपने दुष्यंत चौटाला जी दिग्विजय, ये एक उरा के इन्होंने बॉन्डर बनाया जी। युवा हितैषी अपने आप को बताया, युवा गरीबा के राशन कार्ड ये कटवाने लग रहे हैं बेचारे। भूखमरी जैसा काम इन्होंने पूरा हरियाणा के अंदर और पूरे भारत के अंदर इन्होंने कर रखा है जी। उचाना की जनता के साथ धोखा करके, विश्वासघात करके बीजेपी के पाले में जाकर बैठ गए, तो जनता धोखा करने वालों को, विश्वासघात करने वालों को इस बार मौका नहीं देगी। उचाना की जनता अगर मौका देगी तो अपने बेटे को, जो उनके बीच में रहने वाला है, जिसकी गांव के अंदर रहन सहन है, एक किसान का बच्चा है और एक पढ़ा लिखा नौजवान है, तो उचाना की जनता उसको मौका देगी। तो सर देखा जाए जो पहले यहाँ से नेता भी रह चुके हैं और ये एक बात कहते हैं कि उचाना तो हमारा गढ़ है, और देखा जाए विकास तो कुछ देखने को नहीं मिलता उचाना में, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत काफ़ी समझदार नेता और काफ़ी समय होगा यहाँ से चुनाव भी लड़ते हैं और जनता उन्हें मनाती हुए, फिर विकास नहीं देखने को मिलता। जी जी भाई जी, देखो आपने खुद बताया, आपके मुंह से ही जो बात निकली ये सच है। बड़े बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़े, मंत्री भी बने जी, सांसद भी बने हैं हिसार लोकसभा से, और डिप्टी सीएम तक भी बने हैं जी। तो उसकी अगर आप बात कर लें जी, जितने बड़े नेता हैं, बात वही जी, नाम बड़े दर्शन छोटे। कदे ना तो ये वोट लिए पाछे 5 के 5 साल जनता का सुख दुख में शामिल होंगे, ना ये कोई जनता की आवाज़ उठाते। कदे तो मैंने देखा जी चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी, जो पिछली बार 2019 में लोकसभा सांसद बने थे हिसार से, ना तो कदे, मैं इतना दावा करूं भाई जी आपका चैनल पे, जो बिना सिक्योरिटी के, बिना गनमैन के, बिना बड़ी गाड़ी के, जो किसी गांव में बिक जनी, हिसार लोकसभा तो छोड़े, जो उचाना तो मैं अपना गढ़ हल्का उठावा जे गांव में उसने को चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी ने अगर को पिछैण भी लेनी, तो मैं इस बात की गारंटी करूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बिना सिक्योरिटी, बिना गनमैन के चौधरी ब्रजेंद्र सिंह पूरा हल्के के अंदर घूम के दिखाएं, जो उनने को पूछ भी ले तो। और जो सब पिछाड़ेगा अपने घर बिठावा नहीं गा जी, चाय पानी नहीं पिलाऊंगा, क्योंकि इन्होंने उचाना का बुरा हाल इन्होंने ही कर रखा है जी। वोट लेते हैं उचाना की, रहेंगे चंडीगढ़ दिल्ली। मैं तो कहूँ जी चंडीगढ़ दिल्ली छोड़ो, अमेरिका लंदन की बात करो जी, विदेशों में रहने वाले उचाना का भला नहीं कर सकते जी। उचाना का भला अगर को कर सका तो लोकल आदमी कर सका है, नौजवान को, जिसमें काम करने की क्षमता हो अच्छी, और जो पढ़ा लिखा हो, जो उचाना की जनता की जो आवाज़ है पूरे दबंग तरीके से विधानसभा के अंदर रखे, और जितने भी जो मुद्दे हैं उचाना के उनको हल कराए, और अपने दम पर यहाँ पे उचाना के जितनी भी सुख सुविधा जो जो चाहिए जनता को वो उपलब्ध कराए जाए। तो सर फिलहाल जो मौजूदा सरकार है ये नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और देखा जाए दिन प्रतिदिन बेटियों पर, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते हैं। देखो जी, बहुत शर्मसार घटना
अपने पूरे भारत की आप बात करें, सिर्फ हरियाणा की नहीं, सिर्फ उचाना की नहीं, पूरे भारत में इस चीज़ का बुरा हाल है जी कि एक समाज के लिए बहुत शर्म की बात है कि आज जो हमारी बेटियां पढ़ लिख के को पायलट बननी चाहिए, डॉक्टर बननी चाहिए, इंजीनियर बननी चाहिए, जो बड़े बड़े, मैं कहूँ जी, उनका भी, हमारी बेटियों, हमारी बहनों का राजनीति के अंदर में ही एक उनको रिजर्वेशन मिले, उनको हर अपनी बात रखने का मौका मिले, ताकि जो उनके को मुद्दे हैं वो भी विधानसभा और अपने देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन तक पहुंच के अपना योगदान दें कानून बनाने में, ताकि जो पढ़े लिखे अगर नौजवान आएंगे और जो हर मुद्दे से अवगत होंगे, अगर वो कानून बनाएंगे, तो ये जो आज शर्मनाक घटना अपने पूरे भारत के अंदर होती हैं, चाहे वो कोलकाता में रिसेंट आप बात कर लें जी, अभी कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ जो ट्रेनिंग पे थी, एक डॉक्टर, उसके साथ जो एक रेप केस की घटना आई, तो इससे बड़ी जो हमें, डॉक्टर कौन है जी? डॉक्टर है एक भगवान का रूप, जो एक पेशेंट को बचाता है, मरीज को बचाने का काम करता है, और उसी के साथ ऐसी घटना जी जो दूसरों की जान बचाए और उसको खुद अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े, और जो एक शर्मनाक घटना हुई, तो उसके लिए मैं पूरे उचाना निवासियों को, बल्कि पूरे हरियाणा वासियों को मैं ये अपील भी करता हूँ कि जहाँ कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है तो आप सारे जने सिर्फ एक कैंडल मार्च निकाल के या फिर 2 मिनट की वीडियो डाल के उसके बाद इस बात को ना भूलें। इस कोई भी ऐसा मुद्दा हो तो उसको रेगुलर आप लोग इस मुद्दे को उठाएं, और अपने घरों में भी सिर्फ अपनी बेटियों को सलाह देने की बजाय घरों में जो भाई हैं, जो उन अपने बेटे हैं, उनको बचपन से ही, उनको छोटे स्कूल लेवल से ही उनको इस बात की शिक्षा देनी चाहिए, गलत सही जो कार्य हैं उनसे अवगत कराना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में जब एक हम छोटे बच्चे को ही सिखाना धीरे धीरे टाइम के हिसाब से शुरू कराएंगे भाई जी, तो आगे जाके ऐसे उम्मीद है कि समाज का सुधार होगा। पर आज के दिन जो ऐसी घटनाएं हैं उसके लिए मैं खुद शर्मसार हूँ, और एक बहुत मतलब भावुक चीज़ है जी कि आज भी हम बात कर लें तो पिछड़ा का टैग अपना हरियाणा के ऊपर भी लगा है, और उसी के अंदर आप हरियाणा की बात कर लें तो जी दिन प्रतिदिन डेली अखबार में केस आवे, हर हल्का में, हर डिस्ट्रिक्ट में रेप केस का कोई ना कोई केस या छेड़खानी का मामला जरूर दर्ज हुआ है। इसके लिए मैं निरंतर कोशिश करता रहूँगा। कोई ये नहीं कि सिर्फ इसके लिए एमएलए बनना जरूरी है, जनता मौका देती है तो बहुत अच्छी बात है, इस मुद्दे को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नहीं, अपने लेवल पे भी जी, अपने बलबूते पे मैं ये कोशिश रहेगी मेरी बहन बेटियों को एक स्पेशल ट्रेनिंग का भी रेगुलर कैंप हम लोग आयोजन करवाएंगे आने वाले दिनों में। ज़रूर इस बात पे गौर किया जाएगा कि किस हिसाब से अपनी बहन बेटियों की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए जी। सर, देखा जाए बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना? देखो जी, अब हम बात कर लें, आज के दिन जो डिग्री है वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा बनकर रहेगी जी। चाहे कितनी बड़ी डिग्री कर लो, ना तो डिग्री के हिसाब की नौकरी मिलती भाई जी, और ना ये नौकरी देकर राजी। चाहे बीजेपी या जेजेपी की जो उनसी सरकार थी, बालक इतने मान लो 200 किलोमीटर दूर सेंटर है, पेपर देने जा रहा है, पेपर देगा इतना उल्टा घर नहीं आता, इतने खबर आ लिया पेपर लीक की, पेपर लीक हो गया, भर्ती कैंसिल हो गई, कोर्ट में स्टे लग गया। और निरंतर इसी कारण भाई जी, आप देखते हो गए, आप तो खुद पत्रकार हैं, खुदकुशी के, आत्महत्या के केस भी निरंतर बढ़ने लग रहे हैं। क्यों? कोई अगर एक गरीब परिवार से है, को घर में कोई फाइनेंशियली कोई दिक्कत है भाई जी, वो मेहनत करता है, अपनी पढ़ाई लिखाई करा है जी, माँ बाप उसके हर अपने बच्चे को यही सोचता है कि बढ़िया शिक्षा मिले, उस पर जितना भी पढ़ाई पे खर्चा है हर माँ बाप करने की कोशिश करता है भाई जी। पर फिर भी डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्री कर लो जी, बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, एमए कर लो, चाहे पीएचडी कर लो भाई जी, डी ग्रुप तक की भी नौकरी नहीं बनती। अरे एक पीएचडी करा हुआ है, डी ग्रुप की नौकरी करे, इससे बड़ी शर्म की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब की डिग्री, रोजगार भी उस हिसाब का मिलना चाहिए ना जी, काबिलियत के हिसाब से। ये तो जी सारा ही कह दें हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी। मैं कहूँ जी, बीजेपी के टाइम में आज भी पैसे से नौकरी लगती है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ जी, आज भी पैसे से नौकरी लगती है। अगर ये खुद इनकी सरकार जाए पाछे, मैं बताऊंगा जी, आपने जब जांच होगी ना तो इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आने हैं नौकरियों के अंदर भी, जो नौकरियां इन्होंने बेची हैं, और रेट भी जी 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख तक हम तो एक ये छोटी डी ग्रुप तक की नौकरी तक की बात भी को नहीं करते जी। और ये जो बीच में दो आ गए थे पुकान खतर, अपना अपने युवा हितैषी बता रहे थे, दुष्यंत दिग्विजय, इनके कारनामे भी इसे रहे हैं भाई जी।
अपना अपने युवा ही सीए बतावे हैं। मैं कहूँ इनसे बड़ा युवा विरोधी कोई नहीं है। अपने साथ लगा के बच्चों को बेरोजगार करके छोड़ दिया भाई जी। अपने साथ लगा के बच्चों को नशे की तरफ इन्होंने मोड़ा है। और अगर आप बात कर लें तो इनका कोई एक भी मुद्दा विधानसभा के अंदर युवाओं के लिए इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। दुष्यंत चौटाला जी ने ये तो 12वीं पास होकर भी सीएम बनने के सपने देखे हैं। और अपना जितने भी हमारे भाई हैं बेबे हैं जो बड़ी बड़ी डिग्री कर रहे हैं, वह बड़ी बड़ी डिग्री करे पाछे भी एक डी ग्रुप तक की भी नौकरी को नहीं। तो इन मुद्दों को निरंतर हम लोग उठाएंगे। और अभी भी मेरी यही कोशिश है जी, सारे जितने जिस गांव में डोर टू डोर कार्यक्रम करूँ, जितने नौजवान भाई पावे हैं उनने इस बात ये जो मुद्दे हैं इनसे अवगत कराने की कोशिश करवा है। उनकी दिक्कत भी पूछूँ जी, या नहीं कल अपनी अपनी कह जूँ, जो परेशानियां हैं वो भी पूछ रहा हूँ जी, जो मुद्दे हैं उनसे पूरे तरीके से अवगत हूँ। और आने वाले टाइम में जनता जरूर अगर मौका देती है तो एक बार भी उनको निराश नहीं होना पड़ेगा कि हमने गलत जगह वोट दे दिया। क्योंकि एक बार अगर गलत वोट पड़ गया भाई जी तो 5 साल पछतावा के अलावा और कुछ नहीं रहता जनता द्वारा। तो यही मेरा एक मुद्दा है कि युवाओं के लिए रोजगार की और हर बच्चों के लिए जी बढ़िया शिक्षा, बढ़िया सरकारी स्कूल कॉलेज बनवाने की कोशिश रहेगी जी। पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था, 24 घंटे बिजली मिले ताकि हर गांव तक, और हर युवा को रोजगार देने की भाई जी। तो ये हमारे मुद्दे हैं और इन्हीं पे काम कर रहे हैं। यही गांव जाकर बता रहा हूँ। और एक बहुत बड़ा और अच्छा समर्थन उचाना की जनता की तरफ से, जो क्योंकि पूरा उचाना ही मेरा परिवार है जी। गाँव चाहे मेरा खटखट है पर सारा उचाना ही मेरा परिवार है। और अपने परिवार के लिए जी हर कोशिश मरते दम तक जो चीज़ करनी पड़ेगी अच्छे काम के लिए वो करने की कोशिश रहेगी भाई जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी भाई। तो हमारे साथ थे आयुष खटकर जी, और आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।